कभी कभी लगता है ये जीवन कोई रेस नहीं, एक गुमशुदा डायरी है जिसमें कुछ पन्ने लिखे गए और कुछ बस अधूरे रह गए। हर सुबह एक नई शुरुआत लाती है, पर मैं अक्सर पुरानी शामों में उलझ जाता हूँ। कुछ चेहरे, कुछ बातें जो वक्त ले गया पर एहसास छोड़ गया। कहते हैं वक्त सब सिखाता है, पर मैंने तो सिर्फ खामोशी सीखी। हर गलती का एक दाग है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। कभी सोचता हूँ अगर मैं थोड़ा रुक जाता, थोड़ा कम बोलता या किसी पल को थोड़ा ज्यादा समझता, तो क्या आज सब कुछ अलग होता। जिंदगी ने सब दिया, पर सुकून मांगा तो कह दिया ये तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। मैं चलता जाता हूँ जैसे खुद से दूर, खुद तक पहुंचने का कोई सफर हो। हर रास्ता कुछ सिखाता है, पर हर मोड़ पे लगता है कुछ पीछे छूट गया। शायद मैं ही रह गया कहीं उन्हीं पलों में जहाँ दिल ने पहली बार खुद से झूठ बोला था। अब बस हवाएं बात करती हैं और खिड़की के पार का आसमान कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यार, आजकल तो बिल्कुल भूल ही गया, बिल्कुल याद ही नहीं करता। अ, मैं पता है इस कॉलेज में दोबारा आने का बिल्कुल मन नहीं है। वो तो बस डिग्री लेनी थी, इसलिए ऑफिस से लीव लेके आया हूँ। अ, यार फिर से मनोज कॉलेज में आ गया। पूरा मूड ख़राब हो गया यार। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ये लो भैया, आईडी कार्ड। पर दिल के अंदर एक आवाज आती है हल्की सी, जो रह गया वो ही तो मैं था। और तब लगता है शायद जिंदगी लिखना नहीं चाहती थी मुझे, बस पढ़ना चाहती थी। पल पल, सफर सफर, जब तक मैं समझ ना लूं कि जो खो गया वो भी कहानी का एक जरूरी हिस्सा था। हाँ, ये ऐसी है। तुम बताओ। सब सही है, एक्सक्यूज मी बस सर। ऐसी में बैठा हूँ। एक्सक्यूज मी हाँ, सर। सर वो डिग्री लेनी थी। एक में क्या डिग्री? यस सर। अभी 1 घंटे का वेटिंग टाइम है, बाद में आना। सर। हाँ क्या? सर, 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अरे मैंने आपको बोला तो 1 घंटे बाद आना। जाओ अब। ठीक है सर। हाँ, अरे वो कोई ऐसी आ गया था। हाँ। हम्म। Excuse me.
एक्सक्यूज मी, बिजली की मिल रही है क्या? हाँ मिलेगी तो यहीं से है, लेकिन अभी 1 घंटे का वेटिंग टाइम है। हे, यू आर प्रेम राइट? या मुझे पहचाना? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे यार, आई एम समीरा, हिंदी ऑनर्स 2019 बैच। समीर, ओ समीरा, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? और तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं। अरे यार तुम्हें तो पता ही है कि मेरी मेमोरी शुरू से अच्छी नहीं रही है। वैसे क्या कर रही हो तुम आजकल? अभी 1 घंटा है ना हमारे पास, चलो कहीं बैठ कर बात करते हैं। अरे प्रेम, आओ ना। हाँ आ रहा हूँ। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? यही कि क्या कर रही हो तुम आजकल? मैं आजकल खाना बनाना सीख रही हूँ मम्मी से। खाना बनाना? अरे, हंस क्यों रहे हो? अरे मैं हंस थोड़ी ना रहा हूँ। हंस लो हंस लो। तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खाना बनाना, वो भी आजकल के टाइम में। हाँ वो तो है, पर इन 5 सालों में इनके अलावा भी तो कुछ किया होगा। सब मैं ही बताती रहूं, तुम भी कुछ बताओ। अरे मेरी जिंदगी में ऐसा क्या ही है बताने जैसा। कुछ तो होगा। अब तो तुम ही बताओगे, फिर मैं बताऊंगी। मैं फिलहाल तो जो और हाँ, कॉलेज के आखिरी टाइम से बताना। अच्छा तो सुनो, कॉलेज का समय मेरा सबसे खराब समय था। मैं तब कॉलेज में आया था, एक क्रिकेट लेके आया था। मेरा एक सपना था कि अब मैं अपने स्कूल के दोस्त के साथ में सेम कॉलेज में आऊँ, पर अब वो हुआ नहीं, तो इस टेंशन में मुझे इस कॉलेज में मन नहीं लगता था। मेरे स्कूल के दोस्त दूसरे कॉलेज में खुश रहते थे, पर मुझे हमेशा उनकी याद सताती रहती थी। इसी चक्कर में मेरे कॉलेज में तो दोस्त नहीं बन पाए जितने बनने चाहिए थे। अमित और उज्जवल के अलावा सिर्फ तुम थी जिससे मैं बात करता था कॉलेज में। तब कॉलेज खत्म हुआ, 1 महीने तो सोचने में लगे कि आगे करना क्या है। फिर जैसे तैसे पापा ने अपने दोस्त के यहाँ एक कंप्यूटर पे बैठने की जॉब लगा दी, जिससे मुझे फ़ायदा तो हुआ, अभी भी हो रहा है। पर उसके थोड़े टाइम बाद खुद मेरे पापा को अल्जाइमर हो गया। वो हम सबको धीरे धीरे भूलने लगे थे, पर उनको मेरी दादी अच्छे तरीके से याद रहती थी। जैसे अ, मैं अलग टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। अ, इस टॉपिक को हटाते हैं। पर प्रेम, अंकल को अल्जाइमर? हाँ हाँ, वो बस वो हो गया। उसका उसका कोई रीज़न नहीं था कि क्यों हुआ। अब सही है अंकल? उ- उनकी डेथ हो गई है थोड़े महीने पहले। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस प्रेम। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो रोकर बाहर नहीं आते, वे चुपचाप अंदर बैठ जाते हैं, हर सांस के साथ जीते रहते हैं। जब हम रोते हैं दुनिया देख लेती है, पर जब आंसू थम जाते हैं तभी असली दर्द शुरू होता है। आज प्रेम ने अपने आंसू पोंछ लिए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका दर्द समाप्त हो गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि जीवन उसे आगे बढ़ने को कह रहा है। और शायद इसी खामोशी के बीच कोई और अपनी कहानी कहने वाली है। हाँ, तो मेरी कहानी बताने का तरीका थोड़ा ओल्ड फैशन हो सकता है, सुनते रहना। तो शुरू कर दो ये मेरे पहले दिन से। पहले दिन से? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बोलो। ठीक है, तो पहला दिन था ओरिएंटेशन का। हम सब क्लासरूम में बैठे हैं और सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है और चुपचाप पीछे आके बैठ जाता है। शर्माओ मत, पूरी बात सुन। हाँ, तो वो आता है और पीछे जाके बैठ जाए। इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देता है हम टीचर्स को, सब स्टूडेंट्स को।
और उसके बाद पता चलता है कि वो लड़का संस्कृत ऑनर्स का है। और पता है उस लड़के का क्या नाम था प्रेम? वो लड़का तो मैं ही हूँ। तुम क्या सोच के हमारी क्लास में आए थे यार? अरे अरे वो मैं कंफ्यूज हो गया था। लाइक तुम्हारा डिपार्टमेंट का नाम और मेरे डिपार्टमेंट का नाम ऊपर नीचे लिखा हुआ था, और उनके उनके ना रूम नंबर के ना साइड में लिखे थे। जब तक मैं आके मैं ऐसे राइट में करूँ तब तक मैंने तुम्हारा रूम नंबर पढ़ लिया। और तुमने हमसे किसी से पूछा भी नहीं कि ये कौन से कोर्स का रूम है? अरे अरे तब इतना ध्यान नहीं रहा, पर जब वो मैम ने बोली ना कि आप सबका स्वागत है हिंदी डिपार्टमेंट में, बे तब जो मैं उठ के वहां से वो सुन के जो भागा हो ना, बे यार तुम आह, रहने दो यार। बस उसके बाद मैंने कॉलेज में सोसाइटी ज्वाइन करी और तुम्हारी वाली सोसाइटी में तो मैं थी। वैसे तुमने क्या सोचकर नेहरू स्टडी सर्कल ज्वाइन किया था? अरे वो उस टाइम पे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, और कुछ इंटरेस्टिंग था भी नहीं कॉलेज में, तो मे भी इसलिए कर ली होगी। वैसे एक बात बोलूं, हाँ हाँ बोलो। हाय गाइस, आप यहाँ से हट सकते हो क्या थोड़ी देर के लिए? या यू आर लीविंग। थैंक यू। चलो तुम कुछ कह रही थी ना? नहीं नहीं छोड़ो। अरे बोलो भी। अरे कुछ नहीं। बोल। नई जगह ढूंढ ले बैठने की। अभी भी आधा घंटा है, देख लीजिए। चल रहे हैं, देखते हैं कोई शांत जगह मिलती है तो। अरे वहाँ चले जहाँ अपने नेहरू स्टडी सर्कल की क्लास लगती थी। वहां जाके क्या करना है? देखते हैं ना क्या है अब उस जगह पे। चलो। हेलो। और भाई कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं मेरे को कपड़े पे बुला के। क्या? एक सेकंड। नहीं नहीं तू नहीं आ रहा, ये क्या मतलब हुआ? मेरे को बुला के खुद नहीं आ रहा तू यार? नहीं नहीं तू तू तो बात क्यों नहीं समझ रहा? तू मेरे को बुलाया कि जब तेरे को आना ही नहीं था तो। चल यार, तो ना फालतू का मेरा दिमाग खराब मत कर। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है समीरा और मैं वो स्टूडेंट इस सोसाइटी की जिसका नाम है नेहरू स्टडी सर्कल। और मेरे साथ मेरे जैसी ही एक स्टूडेंट मिस्टर प्रेम भी हैं, जिनको अपने कॉलेज से तो बहुत ही नफरत थी, लेकिन अपनी सोसाइटी से बहुत प्यार था, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। यार क्या ही दिन है आज का। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ना बिना परमिशन बैठना अलाउ नहीं है। आप प्रेम हो ना? यस, पर आप कौन? हाँ, आप मुझे नहीं जानते होंगे बट मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं पिछले साल ही कॉलेज आया हूँ और आपके डिपार्टमेंट का भी। मुझे आपको कुछ बताना है, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? या श्योर। हाँ, तो पिछले साल जब मैं कॉलेज आया एज अ फ्रेशर, बड़े ही बेकार मन से आया। तो ओरिएंटेशन हुआ, हम सबका इंट्रोडक्शन लिया गया। तो एचओडी ने हमें एक लड़के के बारे में बताया कि कैसे उस लड़के ने पूरे संस्कृत डिपार्टमेंट की रौनक बदल के रख दी। हमने पूछा ऐसा क्या कर दिया उस लड़के ने, तो उन्होंने बताया कि कैसे वो लड़का डेली कॉलेज आता था और सारी क्लासेस अटेंड करता था
जिसके चलते सारे टीचर्स की नज़रों में उसकी छवि बहुत अच्छी बन गई। और फिर हमने उस लड़के को एक डिबेटिंग कंपटीशन में भी भेजा। वैसे आपको पता है उस लड़के का नाम प्रेम है। एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन तुम ये किस प्रेम की बात कर रहे हो? ऐसे प्रेम को तो ये प्रेम भी नहीं जानता। क्या ये सब सच है? हाँ, ये बातें सच तो है। पर कैसे? आ, पापा चाहते थे कि मैं रोज़ कॉलेज जाऊँ, और उनको प्रूफ भी चाहिए होते थे टीचर्स से, और उनके पास टीचर्स के नंबर भी रहते थे। तो ना चाहते हुए मुझे रोज़ कॉलेज आना पड़ता था, तो इसीलिए ऑलमोस्ट अटेंडेंस फुल रहती थी मेरी। और ये डिबेटिंग का भूत कहाँ से चढ़ गया था तुम्हें? अरे भूत वूत नहीं चला था। मेरे को बोला गया था कि मुझे डिबेटिंग कंपटीशन में जाना है, तो उसके लिए मैं क्लासेस लेने लगा और मुझे संस्कृत भी आने लगी। इसी बीच मैं संस्कृत समझने अरे से प्रेम भाई, अब सब आप ही बता दोगे क्या? तो मैं क्या बताऊंगा? अरे सॉरी, हाँ हाँ, बता। तो फिर उसके बाद प्रेम भाई डिबेटिंग कंपटीशन में गए। हाँ, तो उसके बाद आप डिबेट करने गए थे। अलग अलग सत्रों के लोग भी डिबेटिंग कंपटीशन में आ रखे थे। कंपटीशन स्टार्ट हुआ और उसके साथ सबके बीच डिबेट भी स्टार्ट हुआ। और हर सवाल पे जो प्रेम भाई ने जवाब दिए ना, वो सुन के वहाँ सब शौक हो गए, और एक के बाद एक राउंड आते गए और प्रेम भाई जीतते गए। ये प्रेम भाई कहाँ जा रहे हैं? माननीय न्यायाधीश और मित्रवर, सवाल ये है कि क्या संस्कृत एक मृत भाषा है? मेरे दृष्टि में संस्कृत कभी मृत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो नित्य है, जो अनंत है, भला उसका अंत कैसे हो? इस भाषा ने हमारे गुरु को वेद दिए, उपनिषद दिए, गीता दी, और यही सारे सब आज भी हर मंदिर की घंटियों में, हर मंत्र में, हर आरती में गूंज रही है। अगर संस्कृत एक मृत है, तो ये जो योग है, योग से तो दुनिया को जो जीवन मिला, उसकी जड़ किस भाषा में है? ये भाषा सिर्फ बोलनी नहीं जाती, इसे जी जाती है। ये हमारे सांसों में है, हमारे श्लोकों में है, और हमारे कवि के कल्पनाओं में है। और आज भी दुनिया के बड़े साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर्स अगर कोई बात कहते हैं, अगर कोई सबसे ज्यादा लॉजिकल और परफेक्ट स्ट्रक्चर वाली भाषा है, तो वो संस्कृत है। माफ करना अगर मैं कुछ ऊपर नीचे कह दूं तो। खैर, और आखिरी बात, भाषा तभी मृत होती है जब हम उसे जीना छोड़ देते हैं। संस्कृत के शब्द तो हर रोज हर रूप में जिंदा होते हैं, जैसे कि नमस्ते के रूप में, शांति के रूप में, धर्म के रूप में। और ये भाषा हमारी पहचान है, और पहचान कभी मृत नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं, संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं, ये हमारी आवाज है। और जब तक इंसान सांस लेगा, तब तक संस्कृत भी सांस लेगी। संस्कृत अमर है। भाई क्या स्पीच दी आपने। अरे थैंक यू। वैसे आपको उस दिन क्या हो गया? आप प्राइज जीते और चुपचाप वहां से निकल गए, और फिर कभी कॉलेज वापस भी नहीं आए। वैसे आपको पता है डिपार्टमेंट के टीचर्स काफी याद करते हैं अभी भी आपको। सच में? और क्या, ये सब बातें तो हमें पहले दिन ही बताई गई थी, और ये सब सुनने के बाद मुझ में भी कुछ करने की लहर से उठ गई थी। वैसे टीचर्स तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत बार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट आपकी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आता। मैं तो अभी ही आया हूँ कॉलेज, और मैं इतने जल्दी सीख गया कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, सिर्फ आपकी कहानी सुनकर। वैसे आपको पता है आपकी एक फोटो भी है मेरे पास। और क्या, ये देखो, यही की है ना आपकी फोटो?
ये फोटो तुम्हारे पास कैसे है? जब टीचर्स आपके बारे में हमें बता रहे थे ना, तब उन्होंने आपकी फोटो भी दिखाई थी और मैंने क्यूरियोसिटी में उनसे ये फोटो मांगी। प्रेम भाई एक मिनट। अरे हाँ हाँ बोल। हाँ मैं यही हूँ एम्फी थिएटर में। हाँ आ रहा हूँ देखने आए थे, खाली आया नहीं। आ रहा हूँ 2 मिनट। ठीक है चलो प्रेम भाई मैं चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है फिलहाल, लेकिन आप सभी टीचर से मिलके जाना। आज तो मुश्किल है सबसे मिलना, पर मैं जल्दी वापस आऊंगा। चलो कोई नहीं, वैसे आपका नंबर मिल सकता है? अरे बिल्कुल, ला अपना फोन दे। रुको रुको। वैसे प्रेम भाई मेरी 2 रिक्वेस्ट थी आपसे। कौन सी? मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? आजा, समीरा एक फोटो ले दोगी? थैंक यू समीरा। ठीक है प्रेम भाई। थैंक यू प्रेम भाई। ओ हेलो अननोन बॉय, जा कहाँ रहा है? तेरी एक और इच्छा थी ना, क्या थी वो? आपके गले लग सकता हूँ? वैसे बातों बातों में तेरा नाम पूछने भूल गया, वैसे क्या नाम है तेरा? प्रेम। चल ठीक है, मैं तेरे को कॉल करता हूँ। ठीक है। वाह प्रेम जी, डिबेटिंग किंग। अरे डेविड यार, पहले चलो तुम यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में तुम्हारे पास या कॉलेज को लेकर जो भी कड़वाहट थी खत्म हो गई है? मे बी। काफी टाइम बाद अच्छा लगा तुमसे बात करके। तुम मेरी बात कर रहे हो या उस प्रेम की? अरे मतलब तुम दोनों से बात करके अच्छा लगा, ऐसा लगा कि सीने से एक बोझ हट सा गया हो। गुड फॉर यू प्रेम, आई थिंक यू नीडेड इट। मे बी। हाँ हाँ आ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, जब तक कोई नहीं आता इधर ही बैठ के बातें कर लेते हैं। तो अब करते हैं बाकी बची बात। लास्ट बात कहाँ कटी थी? तुम्हारी जॉब पे ना, तो बताओ ना क्या कर रहे इतने सालों? तो मैंने कुछ साल कॉर्पोरेट में काम किया गुड़गांव में, लेकिन मेरे बस की नहीं है वो, तो मैंने छोड़ दिया और अब मैं मम्मी के साथ 3 साल से क्लाउड किचन चला रही हूँ। ओ भाई वाह यार। किस नाम से तुम्हारे क्लाउड किचन? करी क्वींस। ओ करी क्वींस। हाँ क्या हुआ? थैंक यू समीरा। अरे प्रेम, पर हुआ क्या है? तुम जानती नहीं उस टाइम मेरे पापा किस किस स्टेज से गुजर रहे थे। मेरे पापा तब सब भूल रहे थे। अच्छा आराम से बैठो, ये लो पानी पियो। इस टाइम मेरे पापा सब भूल रहे थे। इसी बीच हमने ऑनलाइन खाना मंगाया। उस दिन पता नहीं दिमाग में क्या आया, ऑनलाइन तैयारी कोई देता भी नहीं, पर तुम्हारे क्लाउड किचन में देखा, सोचा क्यों ना यहीं से मंगाया जाए। फिर उसके बाद
ऑर्डर घर आया, हम सब ने खाया। इसी बीच मेरी मेरी मम्मी ने वो तहरी मेरे पापा को भी खिलाई। तुम्हें पता है वो तहरी खा के उन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली? उन्होंने उन्होंने बोला कि आज आज मेरी माँ ने तहरी बहुत अच्छी बनाई है। उस तहरी को खा के उस दिन उन्हें मेरी दादी याद आ गई, जो 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 इतने महीनों में नहीं हुआ, वो उस दिन हुआ। उन्हें हम में से कोई याद नहीं, लेकिन उस दिन उन्हें अपनी माँ याद आ गई, सिर्फ उस तहरी की वजह से। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है समीरा। मेरी एक ही गलती थी कि मैंने आज तक ये पता करने की कोशिश नहीं करी कि वो क्लाउड किचन था किसका। पता है समीरा, मुझ में कहीं फॉल्ट है। मैं चीज़ों पे तब ध्यान नहीं देता जब वो हो रही होती है, तब देता हूँ जब उनको हो के कुछ समय बीत जाता है, जिनको सोच के कोई फायदा नहीं निकलेगा। इसी बीच मुझे ये जानने की इच्छा भी नहीं हुई कि वो करीब कहीं चलाता कौन है। जिस क्लाउड किचन ने मेरे घर में कुछ चंद दिनों की खुशियां ला दी, मैंने उसको महत्व नहीं दिया। इसी प्रकार कुछ घंटे पहले मैं अपने कॉलेज को भी कोसता रहा। मुझे कॉलेज आने का मन नहीं करता था, पर मेरे रोज कॉलेज आने से मेरे पापा को खुशियाँ तो मिलती थी। कम से कम वो चैन से सो तो पाते थे कि उनका लड़का रोज कॉलेज जाता है। अरे बातों में कब 1 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। चले डिग्री लेने। प्रेम, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, कभी बदलना मत। अरे मैं जितना भी सुधरा हूँ अभी सुधरा हूँ। तो सारी बातें हो गई, एक दूसरे से हमने सारे सवाल भी कर लिए, पर एक बात रह गई है। क्या? कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? है? अचानक से सवाल। अरे पूछ नहीं सकती? अरे ना पूछो। तो बताओ फिर। ना। तुम्हें कॉलेज में किसी से प्यार नहीं हुआ? अरे नहीं, बोला तो अभी तक नहीं है कोई गर्लफ्रेंड। अच्छा। तुम्हारा नहीं है कोई बॉयफ्रेंड? नहीं। क्या? क्यों? तुम्हें नहीं किसी से प्यार इतने साल में? कॉलेज में हुई थी एक लड़की से अट्रैक्शन मुझे। क्या अट्रैक्शन था? बात मुझे तुमसे अट्रैक्शन हुई थी कॉलेज में, जिसको मैंने तुम्हारे जाने के बाद भुला दिया था। लेकिन अब जब तुम वापस आए हो और मैंने तुम्हें जाना है, तो वो पुरानी अट्रैक्शन एक अलग फीलिंग की तरह महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है या कुछ और। अगर तुम्हारी तरफ से भी सेम फीलिंग्स हैं, तो क्या हम साथ आ सकते हैं? क्या हो समीरा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बाहर चलें? हाँ चलो।
ठीक है फिर समीरा, मैं चलता हूँ। क्या मतलब, मेट्रो से नहीं, जाना? एक्चुअली मेरा ऑफिस का दोस्त यहीं रहता है, तो उससे कुछ काम से घर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ फिर तुम। तो मेरे को अपना फ़ोन नंबर दे। थैंक यू समीरा। आज अगर तुम मुझे नहीं मिली थी तो शायद मैं ऐसा नहीं हो पाता। उसके लिए थैंक यू समीरा। अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी।